हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की अपील, युद्ध रोकने के लिए रूस से बात करने को कहा है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है और ये तक कह दिया है कि पुतिन को मनाकर युद्ध रोकने में भारत की भी भलाई है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने और मोदी जी से और क्या क्या रिक्वेस्ट की है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे, इसी बीच बताएंगे जहां पर पाकिस्तान की एक और सबसे बड़ी और गंदी हरकत सबके सामने आ गई है। दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान भेजा सड़ा हुआ गेहूं, जिसके बाद तालिबान ने गुस्साते हुए बड़ी बात कह दी। इमरान खान को बताएंगे क्या कहा तालिबान ने। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पुतिन से सीधी टक्कर नहीं लेगा अमेरिका जो बाइडन, लेकिन इस देश के जरिए यूक्रेन को फाइटर जेट दिला करके रूस को देने वाले हैं जवाब। बताएंगे दोस्तों किस देश के थ्रू जो बाइडन फाइटर जेट दिलवाने वाले हैं यूक्रेन को। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर खुद बीएसएफ मुख्यालय में जवान ने कर दी फायरिंग, जिसमें अपने 5 जवानों की मौत हो गई है। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की बात बताएंगे दोस्तों आपको, जहां पर उन्होंने कहा है यूक्रेन युद्ध के बीच कि अमेरिकी जेट में चीन का झंडा लगाकर रूस पर बम बरसा दो, जिसके बाद पूरी बात दोस्तों आपको खबर में बताएंगे। इसी बीच हर तरह की जानकारी देंगे, तो दोस्तों आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति भी नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील, कृपया करके युद्ध रोकने के लिए रूस से करें बातचीत। जी हाँ दोस्तों, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शनिवार को भारत सहित कई देशों की सरकारों से रूस से चल रहे संघर्ष को रोकने की अपील करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि रूस ने अगर युद्ध नहीं रोका तो 2 पक्षों को सिर्फ नुकसान होगा। उन्होंने रूस से मानवता का ख्याल रखने के लिए कहा है। एक टेलीविजन संबोधन के दौरान कुलेबा ने रूस पर युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और विदेशी छात्रों सहित नागरिकों को निकालने की अनुमति देने के लिए गोलीबारी बंद करने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के देशों के समर्थन पर एक सवाल के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचने और उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि ये युद्ध सभी के हित के खिलाफ है। एकमात्र व्यक्ति पूरे ग्रह पर जो इस युद्ध में रुचि रखते हैं स्वयं राष्ट्रपति पुतिन है। रूस के लोग इस युद्ध में रुचि नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 30 वर्षों से यूक्रेन अफ्रीका और एशिया के हजारों छात्रों के लिए एक घर की तरह था। हमने विदेशी छात्रों को बाहर निकालने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की, हॉटलाइन स्थापित की, दूतावासों के साथ काम किया। यूक्रेनी सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और मानवता के तहत काम कर रही है। बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा एक तरीके से दोस्तों रिक्वेस्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पुतिन से बात करने को लेकर। उनका कहना है कि पुतिन को मनाकर युद्ध रोकने में भारत की भी भलाई है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग इनकी बात को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मौके पर आगे आना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, या फिर जैसे चल रहा है मोदी जी को भी बीच में रहकर अपना पक्ष रखना चाहिए? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान भेजा सड़ा हुआ गेहूं। तालिबान ने कहा कीड़े खा गए अनाज, हमारे किसी काम का नहीं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान खाने की बड़ी कमी से जूझ रहा है। भारत अफगानों की मदद के लिए लगातार मानवीय सहायता अफगानिस्तान भेज रहा है। दोस्तों भारत पाकिस्तान के सड़क मार्ग से अब तक 4000 टन गेहूं भेज चुका है। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी बीते दिनों अफगानिस्तान को गेहूं की खेप भेजी, लेकिन तालिबान ने इस खेप के बदले सरेआम पाकिस्तान की फजीहत कर दी, क्योंकि उसने अफगानों के लिए सड़े गेहूं भेजे थे। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में तालिबान के अधिकारियों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पहुंचे गेहूं की क्वालिटी अलग अलग है। पाकिस्तान की तरफ से आया गेहूं बेहद गंदा है और इसे कीड़ों ने खाया हुआ है। यह पूरी तरह
तरह बेकार है तो वहीं भारत से आए गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हम इसे काम के बदले अफगानिस्तान के कामगारों में बांट रहे हैं। तालिबान भारतीय गेहूं को मजदूरी के रूप में दैनिक मजदूरों को देता है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पहुंचा गेहूं खाने लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बेइज्जती की गई है तालिबान के द्वारा पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले इमरान खान को ये लगता था कि तालिबान उनके कहने पर चलेगा, वो जो कहेंगे वो होगा, भारत में आतंक फैलाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके उलट ही होता नजर आ रहा है। अब तालिबानियों ने इमरान खान का ही मुंह बना दिया है। दोस्तों बहुत बड़ी घनघोर बेइज्जती की गई है इमरान खान की। इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्या कहना चाहेंगे और इमरान खान के इस हरकत पे दोस्तों और इस बेइज्जती पर कौन सा मुहावरा आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान, पुतिन से सीधे टक्कर नहीं लेगा जो बाइडन, लेकिन इस देश के जरिए यूक्रेन को फाइटर जेट दिला करके रूस को देने वाला है जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। अपनी आधुनिक मिसाइलों, तोपों और हथियारों से उसने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यूक्रेन भी पश्चिमी हथियारों के दम पर रूस से टक्कर ले रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का प्लान भी सामने आया है। दोस्तों वे रूस से सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय यूक्रेन की दूसरी तरह से मदद करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से भिड़ने के लिए वो पोलैंड को तैयार कर रहे हैं। हालांकि पोलैंड ने भी अमेरिका के सामने एक शर्त रख दी है, इसमें यूक्रेन की मदद के बदले अमेरिका से आधुनिक फाइटर जेट की मांग की गई है। हालांकि ये समझौता अभी प्राथमिक स्तर पर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात दोस्तों समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपने आप को सुपर पावर कहता है अमेरिका दोस्तों और दूसरे देशों से भी कहलवाता है कि मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन दोस्तों पहले यूक्रेन को भड़काने का काम किया गया अमेरिका द्वारा, खास करके जो बाइडन द्वारा दोस्तों कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ दोस्तों तो अमेरिका भी पीछे हट गया और अभी फिर इनडायरेक्टली यूक्रेन को हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो बाइडन। इस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अगर आप भी अमेरिका को अब सुपर पावर नहीं मानते तो क्या मानते हैं दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो नए से इस चैनल पर आए हैं दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर की बात करें जहां पर अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबर है दोस्तों, यूक्रेन के इरपिन में रूसी सेना की भारी गोलीबारी में 2 बच्चे समेत 3 नागरिकों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में तबाही का मंजर है। शहर खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, गलियां वीरान पड़ी हैं। आलम दोस्तों ये है कि ना रूस हमला रोक रहा है, ना ही यूक्रेन हार मान रहा है। बीते दिन जहां रूस ने सीज फायर का ऐलान किया था तो वहीं अगले ही दिन मारियुपोल पर हमला कर दिया गया। तो वहीं यूक्रेन के नागरिकों के साथ अमेरिकी भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। तो उधर कई कंपनियां रूस पर पाबंदी का दायरा बढ़ा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, अमृतसर के बीएसएफ मुख्यालय में जवान ने कर दी फायरिंग, 5 जवानों की मौत, कई हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में एक जवान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। इस घटना में 4 जवानों के शहीद होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं 10 से 12 जवानों को गोली लगने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि इस घटना के बाद जवान ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जाया गया। गोली चलाने वाले जवान की भी मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ के कांस्टेबल सुतप्पा ने टेस्ट में आकर फायरिंग कर दी है। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। कहा यह जा रहा है कि ज्यादा ड्यूटी लगने की वजह से सुतप्पा परेशान था। इसको लेकर उसकी एक अधिकारी से बहस भी हुई थी दोस्तों। रविवार की सुबह उसने अपनी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने के बाद मेस में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद घटना स्थल पर ही 2 जवानों की मौत हो गई, बाकी को अस्पताल लेकर जाया गया। बड़ी खबर दोस्तों, और इसका एक्चुअल कारण क्या है दोस्तों वो अभी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स में यही जानकारी मिली है अब तक कि ज्यादा ड्यूटी लगने की वजह से सुतप्पा परेशान था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगली खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ही अजीबोगरीब बयान आया है दोस्तों। अमेरिकी जेट में चीन का झंडा लगाकर रूस पर बम बरसा
तो उसके बाद कह देंगे कि चीन ने बम फोड़ा है रसिया में। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट में चीन का झंडा लगाए और फिर रूस पर जाकर बम बरसा दे। यूक्रेन युद्ध के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान काफी अजीबोगरीब है और इससे पहले भी यूक्रेन युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमेरिकी प्रशासन को डरपोक बता चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के शीर्ष दानदाताओं के कार्यक्रम में काफी हैरान करने वाला ये बयान दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने F-22 लड़ाकू विमानों पर चीनी झंडा लगा देना चाहिए और फिर रूस को बम से उड़ा देना चाहिए और फिर हम कहेंगे कि ये काम चीन ने किया है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे ऐसा करने के बाद रूस और चीन आपस में लड़ेंगे और हम बैठकर देखते रहेंगे और आनंद उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इतना बोलने के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग हंसने लगे और डोनाल्ड ट्रंप भी हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात दोस्तों, बड़ी खबर इन्होंने दिया है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बातें बिल्कुल अलग होती हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर अमेरिका में अगली बार चुनाव होता है तो कितने भाइयों बहनों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ सकते हैं, दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने दागी सबसे खतरनाक मिसाइल, थर थर कांप रहे दुश्मन देश। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल दाग दी है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन है जिसको भारतीय नौसेना ने दागा है। हालांकि इसके तहत किसी भी देश पर हमला नहीं किया गया है, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण है, सक्सेसफुल टेस्टिंग है। दोस्तों परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सटीक निशाने पर हमला करने में सफलता हासिल की है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कई अपडेशन किए गए हैं। अपडेशन के बाद इसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। भारत के इस सफल परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत मिशन की सफलता के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए और बनाने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा श्रेय आप किस व्यक्ति को देना चाहेंगे, कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले नाम किसका नाम आपके माइंड में आता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, लेकिन वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बताते जहां रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने बनाया 6 पॉइंट का प्लान, पुतिन को रोक पाएंगे क्या बोरिस जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तरफ से कल सीज फायर की घोषणा की गई थी, लेकिन आरोप है कि यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की वजह से सीज फायर कामयाब नहीं हो पाया और जंग में फंसे हुए लोग बाहर नहीं निकल पाए। जिसके बाद दोस्तों इन सभी को देखते हुए लगातार ब्रिटेन रूस पर एक्शन लेने की बात कर रहा है। दोस्तों अब जो बड़ी खबर आ रही है, जहां बोरिस जॉनसन ने रूस के खिलाफ 6 पॉइंट एजेंडा बनाने की बात कही है और वो 6 पॉइंट से दोस्तों पहला यूक्रेन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय गठबंधन का निर्माण, दूसरा है कीव की सैन्य आत्मरक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा रूस को बेहाल करने के लिए पूरी दुनिया से प्रतिबंध लगवाना, चौथा दोस्तों यूक्रेन संकट कम करने के लिए ठोस राजनयिक प्रयास, पांचवा है यूरो एटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा और दोस्तों छठा और अंतिम है लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक तीव्र अभियान। क्या आपको लगता है दोस्तों इन 6 पॉइंट से ब्रिटेन जो है वो रसिया को रोक पाएगा, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 53वें CISF स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कही ये बातें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 53वें CISF स्थापना दिवस समारोह 2022 में शामिल हुए। अमित शाह जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि 52 साल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो $2.5 ट्रिलियन तक की हमारी अर्थतंत्र की विकास की यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह CISF ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज 53वां स्थापना दिवस CISF के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अब तक के CISF के 52 साल के काम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आज का 53वां स्थापना दिवस पूरे देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब भारत विदेश से वापस आए थे तब CISF कर्मियों ने साथी भारतीयों की देखभाल
इस्तेमाल करने का जोखिम उठाया और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। वे ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लौटने वाले नागरिकों की भी देखभाल कर रहे हैं। संवेदनशील और महत्वपूर्ण 354 प्रतिष्ठानों और 65 से ज्यादा संवेदनशील हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु इकाइयां, अंतरिक्ष संस्थान, कोयला, इस्पात, तेल के उत्पादन, स्थल और समुद्र के अंदर भी तेल उत्पादन के सभी क्षेत्रों में CISF के जवान सुरक्षा का माहौल बनाते हैं दोस्तों। और ऐसे में 53वें CISF स्थापना दिवस के लिए दोस्तों अपने CISF के जवानों को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा, बहुत बहुत बधाइयां, और उनको आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे, हमारी मदद करते रहे। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।